नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। देश में कुछ मुद्दे अछूत होते हैं। नहीं, नकारात्मक अछूत से मतलब नहीं था, मतलब ये था कि इनको छूना मतलब एक तरह से बैठे बिठाए अपने सर पर एक भारी भरकम बोझ और बवाल ले लेना। हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में गाय कुछ ऐसी ही हो गई है। ऐसे समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी एक साहसिक टिप्पणी है और इस पर बात की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गौरक्षा को हिंदुओं का मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए और हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय की रक्षा और उसे बढ़ावा देना किसी मजहब से जुड़ा नहीं है। गाय तो भारत की संस्कृति है और संस्कृति की रक्षा करना देश में रह रहे हर नागरिक का फर्ज है, चाहे उनका मजहब कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस समय के लिए बेहद आवश्यक टिप्पणी है, क्योंकि गाय के नाम पर काटे जा रहे बवाल का एक ही हल है, इसमें सीधा कानूनी दखल। कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि जब किसी देश की संस्कृति और उसकी आस्था पर चोट पहुंचती है तो वह देश कमजोर हो जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि बीफ खाने का अधिकार कभी भी मूल अधिकार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि देश तभी सुरक्षित रहेगा जब गायों की सुरक्षा होगी और तभी देश आगे बढ़ेगा। कोर्ट ने गौशाला बनाने वालों पर भी दो टूक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जो लोग गायों को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं उनके खिलाफ कड़े कानून लाने चाहिए, उनके खिलाफ भी कानून बनने चाहिए। जो गौशाला वगैरह बनवाकर गौरक्षा का ढोंग तो करते हैं, लेकिन मकसद उनका गौरक्षा नहीं बल्कि उसके नाम पर पैसा कमाना होता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बड़े और दीर्घकालिक सवाल खड़े करती है। कोई भी निजी मत बना लें उससे पहले आसपास देखें कि जिनके लिए कानून बना है उनका क्या हाल है। मसलन मोर को देखते हैं, सरकार या प्रशासन इसको लेकर खास कुछ सीरियस नजर नहीं आता है, लेकिन कानून के डर के चलते इतना जरूर है कि आम लोग मोर के ऊपर कोई हमला करने से पहले 2 बार सोचते हैं और जो शिकारी होते हैं वो शायद 1 बार सोचते होंगे, लेकिन कई बारी उन पर कानून का शिकंजा कस जाता है और वो पकड़े जाते हैं और उन पर सजा होती है। लेकिन एक बात जगजाहिर है कि मोरों को बचाने के लिए जमीन पर सरकार या प्रशासन की तरफ से कुछ खास कदम नहीं उठाए जाते हैं। उसी के साथ बाकी जानवरों की हालत भी ऐसी ही है। आप आंकड़े तमाम सरकारी वेबसाइटों पर देख सकते हैं। बस अभी एक तथ्य की बात कर लें कि भारत दुनिया का 5वें नंबर का मांस निर्यातक देश है और बीफ निर्यात के मामले में भारत दुनिया में ब्राजील के साथ पहले स्थान पर है। बीफ यानी गाय भैंस का मांस। हमारा देश प्रतिवर्ष 42,50,000 मीट्रिक टन मांस का निर्यात करता है। इस संदर्भ में यह दुनिया में 5वें स्थान पर है। और केवल बीफ की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसार हमारा देश प्रतिवर्ष 18,50,000 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात करता है और इस संदर्भ में भारत ब्राजील के साथ पहले स्थान पर है। वर्ष 2017 में केवल बीफ का कुल कारोबार $3 अरब से अधिक का था। एक आंकड़ा है, वर्ष 2006 में बीफ के विश्व व्यापार में भारत का योगदान महज 2% था, जबकि 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी उस साल में भारत 20% से भी अधिक का भागीदार हो गया। इसमें गायों का प्रतिशत कितना होगा ये आप अपनी राजनीतिक आस्था के अनुसार मान सकते हैं। अब लौट आते हैं गाय के मुद्दे पर। असल में समस्या गाय नहीं है, समस्या गाय के नाम पर चिल्लाते और राजनीति चमकाते लोग हैं। वरना जितने में ये सोशल मीडिया पर गाय बचाओ अभियान चलाते हैं और सोशल मीडिया मैनेजर को जितना पैसा देते हैं उतने से कम सड़क पर चल रही 10 गायों की सेवा हो सकती थी। और रही कानून की बात, तो क्या उत्तर प्रदेश में गायें सुरक्षित हैं? क्या राह चलते आपको ट्रकों से लड़ती और सड़कों पर गाड़ियों को रोके गायें नहीं दिखती हैं? कहीं किसी गाय का पैर सड़ा पड़ा है तो कहीं कोई गाय भूख के मारे इधर उधर भटक रही है, क्योंकि उन गायों के बेशर्म मालिकों ने दूध निकालने तक उनको चूसा और उसके बाद सड़कों पर बदहाल छोड़ दिया। कानून गाय संरक्षण पर नहीं, कानून उन गौपालकों के लिए आना चाहिए जो गाय का दूध तो खाते हैं पर बछड़ा नहीं पालते। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो चुपके से 500 रुपया दे करके डीसीएम वाले से उसको दूसरे गांव में छुड़वा दिया जाता है। जो गायों के मालिक हैं उनको ही गौवंशों का भी जिम्मेदार होना ही चाहिए।
अन्यथा रात के अंधेरे में अपने बछड़ों को दूसरे के खेतों में छोड़ते रहेंगे और दिन में गाय हमारी माता है नारे के साथ राह चलते आदमी की लिंचिंग मजहब के नाम पर करते रहेंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे तो हमें सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।